अली, योर टेक ऑन इट। देखिए, बात ये है कि अभी जो हो रहा था, ये जो आपने जिस कायमा कमेटी के इजलास का जिक्र किया, उसमें एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट हुआ है। उसमें साथ ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जी जो लोग जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने इस स्टाफ को नहीं रखना, तो हम लेकिन चाहते हैं कि 5 साल तक इस स्टाफ को रखा जाए, हम इस किस्म की कोई कानूनी इसमें शिक डाल देंगे। तो फिर कौन आएगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपना घर बेच रहे हो और बेचते हुए आप नए मालिक को कहें कि लेकिन दादी ऊपर रहती रहेगी हमारे कमरे में, तो ये तो फिर कोई नहीं ना खरीदेगा ऐसे घर। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हम अभी तक उसमें है ना, माजी की चीज़ों में जिंदा कि जी PI ये कितना अच्छा था, ये एक फ्लूक था कि कुछ अरसे अच्छा चल गया होगा। मतलब पाकिस्तान का कोई एक इदारा महकमा है जो सही चला हो कभी? भाई इनसे चल ही नहीं सकता। आप अगर ये जो है कि एक तैयारे में इतनी ज़्यादा भर्तियां हो गई, आज आप भर्तियां कम करके देख लें। क्या हमें एज अ नेशन अंदाज़ा है कि सर्विस डिलीवरी क्या चीज़ होती है? हमें सर्विस देनी आती है? एक काम है वो हम कर ही नहीं सकते, उससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। अगेन, ये जो जितने एम्प्लॉयज़ थे ना, रियासत ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इनको नहीं निकाला जाएगा, इनकी 60 साल की वटेवर नौकरी होगी। मैं नहीं कह रहा कि इनको निकालें, अगेन गोल्डन हैंड शेक दें, लेकिन क्योंकि जाहिर है वरना तो आइंदा कोई रियासत में बिलीव ही नहीं करेगा, कोई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन इससे बहरहाल जान छुड़वा ली जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है, हमाद आपकी तरफ आते हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि 2015 से अब तक देखा जाए तो 499 बिलियन की लायबिलिटी है PIA की, जो सारे मामला चले हैं। तो फिर तो प्राइवेटाइजेशन को इस हवाले से क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? एक तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ माइंडसेट। दूसरी चीज़ ये कि अब इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर इसमें कंप्लीट कर दी जाएगी प्राइवेटाइजेशन, इससे आगे लेके मामला को नहीं जाएगा। ये सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन कह रहे हैं इस हवाले से कि वजीर आजम ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है। डू यू रियली थिंक कि अभी तमाम स्टेक होल्डर्स दे आर रेडी प्राइवेटाइज के मामला पर देखा जाए तो सबको एतमाद में या फुली सपोर्ट उनकी है? वजीर आजम साहब ने तो ये भी इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि अब इजाजत दहशतगर्दी की नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं उनकी इजाजत अब कौन लेता है कौन नहीं लेता, और उनकी इंस्ट्रक्शंस के सब तक लोग मानते हैं, प्राइवेटाइजेशन में भी मानते हैं या नहीं मानते, ये भी देखने वाली बात होगी। पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन पे को समझने की जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन है क्या, प्राइवेटाइजेशन का मकसद क्या है। क्या इसका मकसद सिर्फ एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, सिर्फ अपनी जान छुड़ाना है एक एसेट से? इस वक्त जो मकसद हमें बताया जा रहा है वो तो IMF है, जो कि एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि IMF की शराइत है कि अपने खर्चे कम करो और अपनी लॉस मेकिंग एंटिटीज को डिस्पोज ऑफ करो। तो क्या हमारा सिर्फ यही इस वक्त मकसद है कि हम अपना टेन्योर पूरा करें और जो हमें स्कोर कार्ड मिल रहा है IMF की तरफ से उसको पूरा करें और अपना लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी के ऊपर काम ना किया जाए? हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने पे तो हमेशा ही फुकदान रहा है। बेशक वो कोई इकोनॉमिकल मैप देख लें, पॉलिटिकल मैप देख लें, हम लोग तो रिएक्शन पे पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं और उसी तरह ही चलता रहा है। खैर, ये तो एक बात होगी। जो मैं बात कर रहा था, वापस अगर इसमें आए कि क्या सिर्फ एसेट को डिस्पोज ऑफ करना ही प्राइवेटाइजेशन है? ये प्राइवेटाइजेशन का एक जुज है, और ये सिर्फ एक जुज ही नहीं है, इसके अलावा बहुत से मराहल है प्राइवेटाइजेशन करते हुए, इस प्रोसेस को करते हुए हमें सामने रखने चाहिए। सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इसके बदले में जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, उनको हम कहां लगा रहे हैं, उनको हम इस सेक्टर की वेलफेयर के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या सेक्टर में इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर कारोबार के मौके अवाम के लिए बढ़े? क्या कारोबार के मौके अवाम के लिए इस तरीके से बढ़ाए जाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ाई जाए? अगर तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। जहां तक अली ने बात की, उनकी बात बड़ी मजेदार लगी मुझे, लेकिन ये बात दुरुस्त है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस इस किस्म की हमें रखनी पड़ेंगी। हमें अपनी दादियों का सोचना पड़ेगा जो हमने रखी हुई है कि उनको कहीं ना कहीं तो रहना है, तो वो हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स में कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंड आप कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर आपके पास किस हद तक लेवरेज है कमर्शियल कि आप ऐसी अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, ये एक अलग बहस है, लेकिन कानूनी तौर पर जरूर रखी जाती है। दूसरी जो बात की जा रही है कि जी हमने तो प्राइवेटाइजेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए की थी और फॉरेन इन्वेस्टर कोई आ नहीं रहा हमारे पास, इस वक्त भी 4 से 5 लोग लोकल इन्वेस्टर्स ही हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं तो समझूंगा कि ये शायद ज्यादा अच्छी बात है कि इस वक्त भी हमारा लोकल इन्वेस्टर को इस मईशत के ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो अपना रोल प्ले करने के लिए आगे आ रहा है और कंधा देना चाह रहा है।
ये एक अच्छी चीज है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो वो अपने प्रॉफिट को अपने मुल्क वापस लेकर जाएगा, वो वहां जाकर इन्वेस्ट करेगा या आपके मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। तो अच्छी बात है कि अगर हमारे लोकल इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको हमें एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए ताकि वो कल को अपने इन्हीं कंपनी के शेयर्स दे सकें, अपने साथ किसी पार्टनर को खुद ला सकें। जब वो लॉस मेकिंग एंटिटी से कन्वर्ट करके प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में आ जाएंगे तो तब लोग आना भी चाहेंगे, बाहर से भी आना चाहेंगे उनके बारे में। तो ये कोई बात बुरी नहीं है कि लोकल इन्वेस्टर ही इसके अंदर चल रहे हैं। बाकी ये बात कि हमारी करंट ओनरशिप ने तो नहीं सोचा पीआईए के बारे में, खुदारा नए जो भी लोग आते हैं वो इस बात को सोचे कि कंपटीशन को सामने रखते हुए पॉलिसीज बनाएं। जो एयर फेयर हमारे मुल्क में है वो बाकी ममालिक बहुत ज्यादा होते हैं। अगर लाहौर से कराची के डिस्टेंस को किसी एयरलाइन के यूरोप में ही कहीं ट्रेवल करना चाहें तो वो एयरफेयर्स बहुत कम है हमारे निस्बत। और हमें ये भी देखना चाहिए, इनको नए आने वाले लोगों को समझना चाहिए कि सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है, यहाँ पर आवाम को बेहतर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात की है तो उसको मैं ये एंड करूंगा कि ये एक टाइम बॉम्ब था जो हमारे साथ फिट कर दिया गया, ये कभी ना कभी तो फटेगा और ओवर एम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।